जय माता दी। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, गुरु अभी तक आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, लेकिन 13 अगस्त 2025 से गुरु खुद के नक्षत्र पुनर्वसु में जो है गोचर करेंगे और लगभग यहाँ पर 10-11 महीने रहेंगे। 18 जून 2026 तक गुरु यहीं रहने वाले हैं। ये उनका खुद का नक्षत्र है। तो सिंह राशि और सिंह लगन के लिए गुरु का ये महापरिवर्तन अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। आपकी जो लव लाइफ है वो बेटर होगी, संतान से आपको लाभ होंगे और इसके अतिरिक्त आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरु की, जो देवताओं के भी गुरु हैं और गुरुदेव, यानी जिन्हें बहुत ही नैसर्गिक सुख देने वाला प्लैनेट माना जाता है, उनका यहाँ पर जो हम कहेंगे नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। इतने लंबे समय से जो गुरु हैं आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे और 13 अगस्त वो खास दिन है जिस दिन गुरु जो है पुनर्वसु यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी जो उनका जो हम कहेंगे चेंजेस आएंगे वो पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। और इनका ये नक्षत्र आप नाम से भी समझ सकते हैं, जो बार बार चीजें कराने वाला होता है, यानी गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास रहने वाला है। स्पेशली यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए, और सिंह राशि के लिए वैसे भी जो गुरु हैं योग कारक हैं, उनके जो राशि स्वामी है सूर्य उनके परम मित्र हैं। तो गुरु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है पुनर्वसु में जाना इनके लिए क्या लाभ देगा, यहाँ पर हम यही बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें सूर्य की, जो हम यहाँ सिंह राशि की बात कर रहे हैं, आपके जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं और सूर्य का आपका लॉर्ड होना आपको अपने आप में एकदम अलग बनाता है, क्योंकि जो सूर्य हैं ग्रहों के राजा हैं। और इस समय जो कहा जाता है कि सोने पे सुहागा, यानी आपके लिए एक चीज तो बहुत अच्छी चली रही थी, यहाँ पर एक और महापरिवर्तन हो रहा है जिससे आपको लाभ ही लाभ के योग बनेंगे। जी हाँ, 13 अगस्त से लेकर और 18 जून तक गुरु का जो नक्षत्र रहेगा वो पुनर्वसु रहेगा और आपके जीवन में इसके क्या प्रभाव आएंगे ये हम देखेंगे। देखिए, सिंह जो राशि है इनके लॉर्ड सूर्य हैं और जैसा हमने कहा गुरु आपके परम मित्र हैं, योग कारक हैं। और जब जो गुरु इस समय जो गुरु का प्लेसमेंट है 15 मई को चेंज हुए थे, गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में इच्छा पूर्ति का, जिसे हम हाउस कहते हैं, यानी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हाउस, डिजायर हाउस, प्रॉफिट हाउस, इस हाउस में जो गुरु बैठे हुए हैं और अपने नक्षत्र में आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितने लाभकारी रहेंगे। यहाँ पर तो इस भाव में यहाँ तक कहा जाता है कि कोई भी ग्रह आ जाए, चाहे सूर्य आए, चाहे केतु आए, राहु आए, शनु आए, 11वां भाव ऐसा है कि यहाँ सभी ग्रह जो है बहुत लाभ देते हैं। तो गुरु तो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है और जब ये अपने नक्षत्र में चलेंगे लगभग 11 महीने, 10-11 महीने, तो ये जो समय है वो कुछ हर चीज जो आपने अभी तक नहीं पाई है, जिसकी आप इच्छा रख रहे थे, मनोकामना रख रहे थे, वो सब आप यहाँ पर पाएंगे। कैसे, आइए हम बताते हैं। देखिए, जैसा हमने बताया कि गुरु आपके लाभ भाव में है। ये जो चार्ट है ये एट प्रेजेंट का चार्ट है, यानी अगस्त का चार्ट है। हालांकि 13 तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, केतु आपके लगन में है, राहु जो है आपके 7th हाउस में है और मंगल इस समय आपके द्वितीय भाव में है। मंगल आपके भाग्येश है, तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। और सूर्य और बुध जो है इस समय आपके 12वें भाव में चल रहे हैं 11 तारीख से। जो बुध हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम कहेंगे मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और सूर्य जो आपके खुद के लॉर्ड हैं इस समय जरूर पूरे फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह कहीं ना कहीं 8वें में, 12वें में या 6ठे या चौथे ऐसे भाव में आ जाता है, यानी त्रिक भाव में आता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो ऐसे में अभी सूर्य अगस्त में हम जरूर कहेंगे कमजोर है, लेकिन 17 तारीख से सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बहुत बलवान हो जाएगी और सूर्य आपके खुद की राशि में आ जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह, चाहे सूर्य हो या गुरु हो या कोई और भी ग्रह हो, अपने ही घर में आता है तो यहाँ बहुत फायदा देता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। 13 अगस्त को गुरु आद्रा नक्षत्र छोड़ के और पुनर्वसु में आएंगे। ये उनका खुद का नक्षत्र है और ये वही नक्षत्र है जिसमें श्री राम का जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितना भाग्यशाली ये समय रहने वाला है और आपकी सोच को ये बहुत ज्यादा धार्मिक भी बनाएगा, आध्यात्मिक भी बनाएगा और पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत इस समय भरेगी और सारी आपकी जो हम कहेंगे इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की।
देखिए, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो जो लगन होती है आपकी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु की दृष्टियों की बात करें, देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली 5वीं दृष्टि यानी 5th दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, फिर पंचम पे रहेगी गुरु की दृष्टि, और उसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 7वें घर में रहेगी, जो आपके स्पाउस का प्लैनेट है, आपके जो हम कहेंगे कहीं ना कहीं अलायंसेस का प्लैनेट है। तो ये तीनों ही भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं जो गुरु पहले एक लंबे समय से 13 अगस्त से पहले गुरु राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, आद्रा में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं गुरु अपना पूरा जो हम कहेंगे सुख पॉजिटिविटी है वो नहीं दे पा रहे थे। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, या आपकी संतान की बात हो, या आपकी हेल्थ की बात हो, या सिबलिंग्स की बात हो, कहीं ना कहीं अटक अटक के काम हो रहे थे, चिड़चिड़ा बनता। आद्रा जो नक्षत्र है वो बहुत ज्यादा हम कहेंगे पॉजिटिव नहीं माना जाता, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में आने के बाद, क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि है राहु पर, चांडाल योग बन रहा है, और राहु की भी गुरु पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में राहु ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। लेकिन जब ये नक्षत्र अब 13 तारीख से स्टार्ट होगा, 18 जून तक रहेगा, 2026 तक, तो गुरु ज्यादा स्ट्रांग अवस्था में आ जाएंगे, और गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर पड़ेगी आपके, और जो है 5th हाउस पर पड़ेगी, और आपके 7th हाउस पर रहेगी। तो इन तीनों ही भावों को वो स्ट्रांगली एक्टिव करेगी, पॉजिटिव करेगी, और यहाँ के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि सिंह ही है, क्योंकि हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, जिसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोलें अगर आपको नहीं पता, और वहां आप मून की स्थिति देखें, जहां भी आपके चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 5 लिखा है, तो आपकी जो राशि है सिंह है। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो जो चार्ट है आपका उसमें पहले हाउस में आपकी लगन में नंबर 5 लिखा है, तो जो आपकी लगन है वो सिंह है। इस वीडियो को सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले दोनों ही रिलेट कर सकते हैं। देखो, अगर हम साल भर की यहाँ स्थिति देखें तो हम इस जो वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे केतु और राहु यहाँ पर 18 मई को बदल चुके हैं, लगभग 1.5 साल यहीं रहेंगे। गुरु भी 15 मई को चेंज हुए हैं, लेकिन गुरु एक बार पुनः परिवर्तित होंगे 18 अक्टूबर से लेकर, और 5 दिसंबर तक गुरु की जो स्थिति है आपके 12th हाउस में आ जाएगी। तो इस पूरे साल में अगर हम बात करें तो जो 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का समय है, वो हम जरूर कहेंगे कि सिंह राशि को ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो आपके पंचम के लॉर्ड हैं 12वें घर में चले जाएंगे। तो इन डेट्स को आप नोट कर लें। कोई भी संतान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, या आपकी फीलिंग से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन आपको प्रोफेशनली भी लेना हो, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर को आप थोड़ा सा टालें। उसके बाद पुनः जो गुरु है देखिए यहां से बदलकर वापस अपने घर में आएंगे 5 दिसंबर से और 18 जून तक। हालांकि नक्षत्र यही रहेगा पुनर्वसु, तो पुनर्वसु के नक्षत्र में रहने से यहाँ पर बहुत सारे लाभ सिंह राशि को मिलेंगे, और हम कह सकते हैं कि लंबे समय से सारे जो काम रुके हुए थे वो यहाँ पर बनेंगे। लेकिन जो लगभग 1.5 महीने का समय है उसे आप थोड़ा सा एहतियात से बरतना है, ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जो स्वास्थ्य की है। केतु की स्थिति आपकी लगन में है, तो देखिए केतु जब भी लगन में आते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग दे देते हैं, सोच ज्यादा देते हैं। और यहाँ पर 17 तारीख के बाद आपके सूर्य भी जो है यहाँ आ जाएंगे, तो ग्रहण योग यहाँ पर बनेगा। तो एक तो हम आपको ये जरूर बताएंगे, इस समय आपको अपनी सोच को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है। देखिए स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जो शनि महाराज हैं वो भी आपके अष्टम में है। शनि की ढैया पर चल रही है, कंटक शनि की ढैया इसे कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव इस पूरे साल आपको रह सकता है। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी चीज बताई है कि मनोकामनाओं को पूरा करने का समय है ये, यानी जो गुरु की स्थिति है यहाँ पर वो आपके डिजायर हाउस में है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, सोच आपकी अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो अच्छी सोच के अच्छे परिणाम होते हैं, ये सही कहावत है। तो आपको एक तो सोच अच्छी रखनी है, ड्राइविंग जो है आपको केयरफुली करनी है। आपके बैक में और लोअर बॉडी पार्ट में आपको थोड़ा सा पेन की समस्या यहाँ पर रह सकती है, एक ये चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और देखिए जब सूर्य परिवर्तित होकर आप ही की राशि में आएंगे तो जो ये समय है आपका
पुनर्वसु नक्षत्र में जब गुरु चलेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य में भी लाभ देंगे, आपके जो सोच है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर भी पड़ेगी और राहु भी आपके लगन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा नकारात्मकता थी वो भी यहाँ पर समाप्त होगी। तो ओवरऑल देखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन जो हमने आपके सेगमेंट्स पार्ट्स बताए हैं कि लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें, ड्राइविंग केयरफुल रहें और उसके साथ साथ आप अपनी जो सोच है उसको कंट्रोल्ड वे में रखें, ओवर थिंकिंग ना करें। तो यहाँ पर चीजें सिंह राशि के लिए 10-11 महीने बहुत अच्छी रहने वाली है स्वास्थ्य को भी लेकर। लेकिन देखिए ये हम ट्रांजिट के आधार पर आपको बता रहे हैं, इसे आप अपनी पर्सनल कुंडली के आधार पर भी देख सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गोचर सिर्फ किसी एक या दो लोगों के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। इसके साथ आपकी खुद की कुंडली का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो ये परिवर्तन है गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना। देखिए जो सप्तम दृष्टि है सीधे आपके 7th हाउस पर, तो देखिए नवम है और पंचम दृष्टि जो हम कहेंगे आपके 3rd हाउस पर है और सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो गुरु वहां से बैठ के आपके लाभ के भाव से बैठ के और सीधे ही आपके जो है पंचम भाव को देख रहे हैं, ये भी गुरु का ही घर है। और देखिए जब भी कोई भी प्लेनेट अपने ही घर को देखता है तो उसे नुकसान नहीं करता। तो लव लाइफ की अगर हम यहाँ बात करें, पंचम जो भाव होता है वही लव लाइफ का भाव है काल पुरुष की कुंडली से, तो यहाँ पर लव लाइफ बहुत बहुत बेहतर होने वाली है। किसी भी तरीके से कोई परेशानी चल रही थी आपकी लव लाइफ में, लड़ाई हो गई थी, ब्रेकअप होने की सिचुएशन तक आ गई थी या हो चुका था, या आपकी लव लाइफ नहीं थी, तो यहाँ पर कोई ना कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर पुरानी ही लव लाइफ है तो वो यहाँ पर बहुत बेहतर हो जाएगी। हालांकि अभी शुक्र भी यहाँ है, लेकिन ये शुक्र यहाँ पर बदल जाएंगे अब 21 तारीख को। तो गुरु की हम बात करें तो गुरु पूरे लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, सिर्फ 1.5 महीना जो है 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक यहाँ से गुरु की दृष्टि हटेगी। और उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी लव लाइफ का आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, शक नहीं करना है, क्योंकि देखिए गुरु तो डेफिनेटली अपनी दृष्टि देंगे और अपने ही नक्षत्र में है तो बहुत लाभकारी हो जाएंगे और रिपीटेटिव जो हम कहेंगे अच्छे फल देंगे। गुरु है भी उदित और अतिचारी अवस्था में तो लाभकारी रहेंगे। लेकिन केतु की पंचम दृष्टि भी आपके पंचम में है और केतु जो होते हैं थोड़ा सा भ्रम रखते हैं, कंफ्यूजन रखते हैं, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, चिड़चिड़ापन दे देते हैं, तो उस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी, रिश्ते सुधरेंगे, और लव लाइफ नहीं है तो आप तैयार रहें, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए पूरा ही ये जो टेन्योर है 10-11 महीने का गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में चलने का, गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में रहेगी और गुरु ही एक ऐसे प्लेनेट है जो आपकी मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं। क्योंकि हम एक लंबे समय से कह रहे हैं कि इस समय सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा जिस पार्ट पे ध्यान देना है वो है उनकी हेल्थ और उनकी वैवाहिक जीवन, क्योंकि राहु का सप्तम भाव में बैठना, केतु की दृष्टि आना, जब भी ये प्लैनेट यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स करवाते हैं, ईगो क्लैशेस आते हैं, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके अतिरिक्त कहा जाता है ना कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यह समस्या आ सकती है। देखिए केतु 1st हाउस में है, राहु सप्तम में है, तो वैवाहिक जीवन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 13 अगस्त से पहले राहु के ही नक्षत्र में गुरु चल रहे थे, लेकिन अब गुरु अपने ही नक्षत्र में चलेंगे तो डेफिनेटली जो राहु की नेगेटिविटी यहाँ पर आ रही थी, परेशान कर रही थी, उसमें कमी आएगी और वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपको रेमेडीज बताएंगे कि आप गुरु को कैसे बलवान कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं। नवम दृष्टि राहु पे पड़ेगी और आपके वैवाहिक जीवन को संभालेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें भी हम कहना चाहेंगे कि एक तो बहुत अच्छे योग हैं इस समय, जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए राइट टाइम है, बहुत अच्छा मैच उन्हें मिल सकता है 18 अक्टूबर से पहले। और 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी मैरिड लाइफ का, क्योंकि गुरु की दृष्टि तब आपके 7th हाउस से हट जाएगी, गुरु 12वें घर में चले जाएंगे। हालांकि उच्च के होंगे लेकिन वो जो स्थिति है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, आर्ग्यूमेंट, गुस्सा, क्रोध, शक ये यहाँ पर बढ़ सकता है। साथ ही उस समय को हम ये भी कहेंगे कि जितने भी लोग अनमैरिड हैं और प्रपोजल्स देख रहे हैं तो उस समय को ये लोग भी टालें। लेकिन उसके बाद गुरु वापस
5 दिसंबर के बाद अपने ही जो अभी लाभ भाव में है पुनः आएंगे और तब और भी बलवान स्थिति में आएंगे, और भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आएंगे। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनेगी और मैरिड लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। वो जो समय होगा 5 दिसंबर से लेकर 18 जून तक का, ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, विवाह के भी योग बनेंगे। और देखिए इसके साथ साथ जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको संतान से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू है, संतान नहीं हो पा रही थी, या न्यूली कोई कपल है, तो उनके लिए भी गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, ये जो भाव होता है संतति का भी होता है, संतान का भी होता है, तो डेफिनेटली आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये समय आपके लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं इशू आ रहा था, तो जो हम कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ भी जरूरी है, तो यही वो समय है कि गुरु के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, संतान से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी और आपको लाभ भी होगा। तो मैरिड लाइफ के लिए भी हमने आपको बताया है। और इससे भी ज्यादा अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु खराब है, 7th हाउस खराब है, तो उसके लिए भी हम आपको रेमेडीज बताएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए जब भी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो 10th हाउस तो देखा ही जाता है, लेकिन हमने बताया पार्टनरशिप का हाउस आपका 7th हाउस भी होता है, और उपचय भाव है, गुरु की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी है। यानी कहीं ना कहीं जितने भी लोग किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, टीचिंग में है, आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु के जो गुण हैं, जो हम कहते हैं, जो उनके कारक होता है गुरु धन का, समृद्धि का, और हम कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजों का को धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाभ के योग हैं, कार्य भी आपका अच्छा रहेगा और आपको सफलता मिलनी निश्चित है। किसी भी तरीके से लोग पार्टनरशिप में परेशान थे, राहु आपके पार्टनरशिप के हाउस में है, तो गुरु की जो दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, यहाँ पर आपकी चीजें सुधरेंगी। स्पेशली अगर आप जॉब में हैं तो यहाँ हम जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं स्विच करने के आपके चांसेस हैं, बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है, अच्छा ब्रेक मिल सकता है। तो ये ओवरऑल जो स्थिति बनी हुई है आपके लिए लाभकारी है। तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया है कि गुरु आपके इनकम भाव में बैठे हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, लाभ भाव है, मनोकामनाओं को पूरा करने का भाव है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, नए विकल्प खुलेंगे। तो सिंह राशि, सिंह लगन के लिए 13 अगस्त से आप मान के चलें कि जो इनकी इनकम है, हम कहेंगे कि बढ़ने वाली है, नए नए ऑप्शंस आने वाले हैं और चीजें बेटर होने वाली हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन जब राहु यहाँ पर है तो थोड़ा सा एक चीज का हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर आपको जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, एआई है, मीडिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, इन सब से आपको यहाँ लाभ के योग हैं। मंगल भी जो है आपके लिए अच्छी स्थिति में है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें गुरु के, और गुरु यहीं रहने वाले हैं सिर्फ 1.5 महीने के लिए, लगभग 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ से हटेंगे। उस समय आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। देखिए ये जो हाउस है यहाँ, ये विदेशों का भी हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, खर्चों का हाउस है। तो ये आपको देखना है कि आपको कहाँ व्यय करना है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो ये जो समय है आपका 10-11 महीने का बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, मीडिया से रिलेटेड है, एआई है, तो यहाँ आपके लिए लाभ का समय है, समृद्धि का समय है और प्रसिद्धि का समय है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये डेफिनेटली गुरु का जो परिवर्तन है महा लाभकारी होगा, और इसको आप देखते जाएं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना, क्योंकि राहु और केतु यहाँ विराजमान है। जब भी राहु केतु केंद्र में आ जाते हैं या लगन में आते हैं तो ओवर इमोशनल बना देते हैं। ऐसी स्थिति में चीटिंग्स, धोखे होने की संभावना है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अच्छी अच्छी हो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने हैं, प्रैक्टिकल होके चलना है। तो कार्य क्षेत्र भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों की जब हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि पंचम हाउस ही जो होता है काल पुरुष की कुंडली से, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी यही हाउस है, और एकेडमिक्स यहाँ पर आपकी काफी बेहतर होने वाली है, लाभकारी होने वाली हैं, क्योंकि पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। देखिए ये अगस्त का चार्ट है, आगे आगे अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक हम कहेंगे कि स्थितियां बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए नवंबर का समय बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आप प्रयास करें
और पुनः जो स्थिति रहेगी जून तक आपके लिए, तो यहाँ पर जो भी लंबे समय से आप एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे थे, क्रैक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको लाभ होगा। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। ये सारे सेगमेंट्स यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो देखिए, एक चीज है कि आध्यात्मिक आप होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और गुरु तो अध्यात्म, धर्म और ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि धर्म त्रिकोण के इस भाव पर है, पंचम पर है, और तीसरे भाव पर भी है जो उपचय भाव है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ही समय आप देखिएगा कि आपके घर में मांगलिक कार्य अवश्य होंगे, डेफिनेटली मांगलिक कार्य होंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र हमने बताया कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है और रिपीट बार बार कोई चीज करवाने वाला नक्षत्र होता है। नाम से भी आप समझ सकते हैं पुनर्वसु। जैसा हमने बताया श्री राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तो बहुत ही धर्म और ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाला, अध्यात्म को बढ़ाने वाला ये नक्षत्र होता है। तो इस पूरे ही समय आपका धर्म ज्ञान बढ़ेगा, आपकी रुचि होगी धर्म के प्रति, ध्यान के प्रति। लेकिन इस समय एक और चीज होगी, थोड़ा सा आइसोलेशन आप पसंद करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि केतु आपकी लगन में है, यानी बहुत ज्यादा भीड़ चकाचौंध या पब्लिक में बैठना आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ ये स्थिति है कि केतु और गुरु का जो योग है ये आपके धर्म, ज्ञान, अध्यात्म को बढ़ाने वाला होगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। धर्म त्रिकोण आपके एक्टिव हैं। और इसके साथ ही हम भाग्य की बात करें तो देखिए, हालांकि भाग्येश आपके मंगल हैं, मंगल की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बराबर अब अच्छी ही बनी हुई है। मंगल अभी दूसरे में है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो मंगल, सूर्य और गुरु और चंद्र की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत निर्भर करता है। उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं। लेकिन ये चारों ही परम मित्र हैं, तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए समय बहुत कुछ देने वाला होगा। भाग्य आपका साथ देगा। स्पेशली जब गुरु 12वें में जाएंगे, आप कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि उस समय भाग्य जरूर आपका साथ देगा, क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद जो मंगल हैं आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, स्वराशि होके चलेंगे। उसके लिए हालांकि एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन ये पूरा ही समय आपका लाभकारी होगा। लेकिन देखिए, खर्चों का समय है, खर्चे भी होंगे। वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देना है। यानी अगर हम क्रक्स देखें इन 10-11 महीनों का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है, स्वास्थ्य को संभालना है, और धन धान्य यहाँ पर भरपूर आएगा। पूरे प्रसिद्धि के योग हैं। बस क्योंकि सिंह राशि के हैं तो गुस्से को कंट्रोल करना है और वाणी का ध्यान रखना है। यानी जब भी आप किसी को कोई बात करें तो ये ध्यान रखें कि किसी को कोई अपशब्द ना कह जाएं, अन्यथा यहाँ पूरा ही समय अच्छा है। इसके साथ आप चाहते हैं कि आपके लॉर्ड के आशीर्वाद और गुरु के और भाग्येश के आशीर्वाद आपको मिले, तो आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे जो आपके गुरु हैं और भी बली होंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का भी जाप करें। गुरु के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। तो थर्सडे के दिन आप अवश्य ही केले के पेड़ में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। देखिए, शनि की ढैया है, वो बीच बीच में थोड़ा तो परेशान आपको कर सकती है मानसिक तौर पे, हालांकि धन धान्य के हिसाब से नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि मंदिर भी जाना चाहिए और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को भी जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और एक हनुमान चालीसा नित्य करते रहें, जिससे जो आपके भाग्येश हैं मंगल, उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ एक और चीज है कि आप अवश्य ही स्ट्रीट डॉग को फीड करें, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों से आप बचें। इसके साथ अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, या आपको ये भी नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी, आप सिर्फ नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। गोचर हो या कुंडली, सिंह राशि, सिंह लगन या नाम से भी अगर आप सिंह हैं, तो आपको अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या एक मुखी रुद्राक्ष को आप अपने घर में भी विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि जो एक मुखी रुद्राक्ष है, उन्हें जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं, गवर्न करने वाले प्लैनेट हैं, वो सन है, सूर्य, जो आपके भी लॉर्ड हैं। तो जो सूर्य हैं वो ग्रहों के राजा हैं, इसलिए वो भीड़ से आपको सबसे अलग बनाते हैं। काफी तीव्र बुद्धि होती है आपकी। और इसके साथ साथ जो हम कहेंगे, जैसे ही आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे या अपने घर में विराजमान करेंगे, तो जो आपका ऑरा है और भी स्ट्रांग होगा, और जितनी भी नेगेटिविटी या ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब दूर होगी। तो आपको अवश्य ही
जो है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, एनर्जाइज करके देते हैं और साथ ही साथ विद सर्टिफिकेशन देते हैं, यानी ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई पूजाएं करवानी है, कोई रुद्राक्ष पहनने हैं या कंसल्टेंसी भी लेनी है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे अवश्य कहेंगे कि आप थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें और हंसमुख रहें और अपनी भाषा पर ध्यान दें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।